सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारी सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। आप लोग भरपूर सुने हैं। छः बज के 34 हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में कि जिन्होंने ये शुभारंभ कर दिया है, अभी शुरुए किया है भक्ति, ये ऐसा काम है जिन्होंने शुरू कर दिया है वे अधोगति में जाने से बच जाएंगे। अधोगति यानी मनुष्य शरीर के अलावे अन्य योनियों में नहीं जन्म लेगा। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता बहुत प्राणी हैं, बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा, ये भगवान गारंटी देते। शरीर छूटने के बाद स्वर्ग भी जाएंगे, स्वर्ग सुख भोग करके जब लौटेंगे तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, ये भगवान आश्वासन देते। ये भक्ति का काम कैसा है आप समझ लीजिए। कीड़ा मकोड़ा अन्य जानवर में अन्य जाने नहीं देगा आपको, क्योंकि मरने के बाद आप ध्यान ही खोजेंगे। ध्यान किसी प्राणी से नहीं होता, एकमात्र मनुष्य है, वही संस्कार का हकदार होते हैं, वही ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान का संस्कार कैसे बनेगा? तो ध्यान कीजिएगा तब तो। इसलिए जरूर समय निकाल करके ध्यान कीजिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो बड़ा दुख है, दुखों का जो सरदार है, जो सरदार होते हैं उसके पीछे बहुत होते हैं लोग। ऐसे कोई सरदार नहीं हो जाता। पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री हैं तो मंत्रियों के प्रधान है वे, तो उसके पीछे बहुत मंत्री है। अगर प्रधानमंत्री रिजाइन कर दे तो क्या होगा? मंत्रिमंडल ही डिसॉल्व हो जाएंगे, भंग हो जाएगी मंत्रिमंडल। तो वैसे ही दुखों में प्रधान है कौन? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस संसार में गुरु महाराज कहते हैं आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख यही सब पर बैठा हुआ है, यानी मरना है, जन्म लेना है, मरना है, यही सवार है सब पर। इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए किसके पास जाएं?
तो भगवान कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान, देवता के पास जाओगे, जो उसकी पूजा करेंगे तो उसके पास जाएगा। कोई पितर की पूजा करते हैं तो पितर लोग चले जाएंगे, कोई भूत की भी पूजा करते हैं, तो जो जिसकी पूजा करेंगे जाएगा उसी के पास। और कोई भी लोग चले जाएं आप, वो पुनरावर्तन है, लौट के आना पड़ेगा आपको। आपका कल्याण उद्धार नहीं होने वाला है। तो भगवान स्वयं कहते हैं यान्ति मद्या जीनोपी माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वो हमारे पास आते हैं और उसका जन्म मरण का अंत होता है। यही सरदार ही खत्म हो जाएंगे और इसके पीछे जितने हैं सब सफाया। तो यही गुरु महाराज भी कहते हैं कि आवागमन सम, आवागमन के समान दुख दूसरा कोई नहीं है। इसके निवारण के लिए, इसको हटाने के लिए किसके पास चलें? प्रभु, एकमात्र प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र प्रभु परमात्मा के पास चलना है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? उसके पास पहुंचना न पड़ेगा आपको। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं घट पट तिहों के पार, साईं मने परमात्मा का वासा है। घट पट तिहों के पार में साईं बसे। घट माने ये शरीर, अब पट माने पर्दा। आंख बंद है, देख लीजिए अंधकार का पर्दा। ये पर्दा तो सब देखते हैं, दो और पर्दा है अंदर में, एक प्रकाश का है, एक शब्द का है। ये तीनों पर्दा को फाड़ के पार जाना पड़ेगा। तो साईं बसे तो तीनों पर्दा के पार जाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज बड़े दयालु कहते, अरे चिंता मत करो, ही ये अंतरे, तुम्हारे ही अंदर, कहीं जाना होना नहीं है, तुम्हारे ही अंदर। ये तीनों पर्दा को जो फाड़ के आगे बढ़ जाएगा, उसी के सामने सब पर्दाफाश हो जाएगा। पर्दाफाश समझते हैं? ये सारा खेल जो चल रहा है, जिस खिलाड़ी का, वो पर्दाफाश होंगे और उस खिलाड़ी का भी पता चल जाएगा जो परमात्मा है। और ये आवागमन दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे आपके। वहां कोई झगड़ा रगड़ा पचड़ा नहीं है, वहां सब इधरे है झंझट समस्या। एक गांव में रामलीला का खेल चल रहा था, तो बहुत लोग देख रहे थे। एक छोटा लड़का भी था, बैठा हुआ देख रहा था। तो उसके मन में कौन सी बात आई कि पर्दा के उस पार से सब इस पार आता है मंच पर। राम आते हैं, लक्ष्मण आते हैं, हनुमान जामवंत, उधर से रावण राक्षस सब आता है, जम के लड़ाई होती है और सब लड़ झगड़ के सब पर्दा के उस पार चला जाता है। तो इस पार में तो झगड़ा करता है, उस पार में जाके क्या करता है? पर्दा के उस पार में अभी कौन बताएगा उसको? तो बगल में था एक बूढ़ा, उससे पूछते हैं कि सब उस पार से इस पार आके लड़ता झगड़ता है, फिर वही पार सब चला जाता है, तो उस पार में क्या करता है?
तो बूढ़ा को भी पता नहीं, वे डांट दिए उसको, बैठो चुपचाप देखते रहो, पर उसका मन नहीं माना। तो बगल में एक और था बूढ़ा, उससे पूछते हैं तो वे भी डांट दिए, पर इसका मन माना नहीं। उठे और मंच पर चढ़ने लगे कि अभी अभी सब लड़ झगड़ के गया है उस पार, तो हम भी जाके देख लें उस पार। तो यहाँ तो खेल चल रहा था, चढ़ने कौन देगा? जो मंच देख रेख करने वाला, और वो बच्चा को ढकेल दिया, हटो भागो। वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया, पर था बच्चा बड़ा हिम्मतबाज, उठा और पैंट झाड़ झुड़ लिया। इधर से नहीं घुसने देता है तो चुपचाप उठ करके चले गए पिछवाड़े। शायद उधर हो रास्ता, तो पिछवाड़े में चले गए, तो वहां भी देखते हैं पर्दा से घिरा हुआ था, पर उधर कोई था नहीं। तो ये धीरे से पर्दा को फाड़ा, अब फाड़ के घुस गए। तो घुस गए तो क्या देखते हैं, राम है, रावण है, सब हनुमान जामवंत एक जगह बैठे हैं और सब प्रेम से सिगरेट पी रहे थे। अब देखिए, तो इस पार में कोई झगड़ा नहीं, तो सब झंझट यही पार है, उस पार में कोई झंझट नहीं है, झगड़ा। तो कबीर साहब कहते हैं, उलटी पाछी लो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। आंख खोल कर संसार की तरफ आप दौड़ रहे हैं, इधर ही झंझट है, इसीलिए आंख बंद करें, सारे ख्यालों को छोड़ दें। आप अंतर्मुख जब चले जाएंगे, उलटी पाछी लो, अब चले गए पिछवाड़े, अब वहां पर्दा है अंधकार का, तो उसको फाड़िए, फाड़ के जब घुसिएगा पता चल जाएगा उधर कोई झंझट नहीं है। सब झंझट, सब समस्या का समाधान हो जाएंगे। पसरा मना, मन जो पसर गया है संसार के तरफ, इसलिए उधर से समेट लेना है। तो इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। काम धंधा में समय निकालते हैं कि नहीं निकालते? काम धंधा भी कीजिए, भूखे भजन न होइए गोपाला। इन्हें की आंख बंद किए बैठे हैं, हंडी चढ़ेगी कि नहीं चूल्हा पर, बोला ध्यान लगेगा? सारी व्यवस्था है तो आराम से आपसे ध्यान होगा। तो इतनी व्यवस्था तो चाहिए, इसलिए संसार में नेकी से रहिए, नेकी से कमाई कीजिए, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहिए। कोई लाद लाद के ले नहीं गए। दास कबीर कहे समझाई, अंत काल तेरो कोई नहीं सहाई। चला अकेला संग ना कोई, किया आपना पावेगा रे। जो अच्छा खराब किए हैं वो फल आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म का फल, अच्छा अच्छा लोग जाएंगे आप। गड़बड़ सड़बड़ कर्म किए हैं तो नरक भी जाएंगे आप। ये दोनों के बीचे बीच निकलना है। सब संतन एक मत की जय। दुलंदास जी महाराज कहते सारे संत एक विचार क्या किए हैं, चलिए पिय के देश, उस परमात्मा के देश को चलो। कैसे जाएंगे? तो हमारे परमाराध्य कहते हैं, इसमें देरी मत करो।
ज्यों मिलन को चाहता तो चटपट से कर संग संत रे, संतों की संगति करो, संतों के पास जाओ। भगवान पुरुषोत्तम राम भी सबरी कुटिया पर पहुंचे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि सबरी पहले संतों के पास, प्रथम भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। अब वहां जाके बैठ के सुनिए, ये दूसरी है भक्ति। और वहां मान सम्मान ये सब छोड़ के जाइए। छल कपट छोड़ दीजिए वहां, तब वे युक्ति बताएंगे। मंत्र जाप, मंत्र को कैसे जपना है, तरीका अलग अलग हैं। जोर जोर से बोल बोल के लोग जपते हैं, अपने तो सुनते ही हैं, और मैं तो देखा हूं इतना जोर जोर से नाम जपने वाला कि आधा किलोमीटर आवाज जाती हो। भोर में एक हमारे मुसलमान भाई थे, अब इतना जोर से जपते थे, जहाँ हमारी कुटिया थी, अब जो कबाड़ी चला है वहां से वह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह को पुकारता था, सीधे कुटिया में आवाज आती। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में था एक आदमी, वे इतने जोर से जपते थे कि आवाज आती थी कुटिया में। तो ये वाचिक जप है। ये तरीका तो है, पर सबसे घटिया तरीका है, निम्न दर्जे का है ये तरीका। इससे हजारों गुना उत्तम तरीका क्या है, अपने बोलते हैं, अपने सुनते हैं, दूसरे को पता ही नहीं चलता क्या बोलता है, तो केवल ठोर पटपट करता है कि नहीं। इस तरह से ऐसे करता है, अपने बोल रहा, अपने सुन रहा, दूसरे को पता ही नहीं चलता। पर इससे भी लाखों गुना उत्तम है, ना ठोर, ना कंठ, ना जीभ हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है। आपका मन उस मंत्र में लगा रहे। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु महाराज कहते हैं ये उपकारी गुरु का भी रूप है, उसको भी मन से आप देखिए। जाप भी करते हैं तो आराम से आंख बंद है, बैठे हुए चुपचाप, न ठोर जीव, कोई जरूरत नहीं है हिलाने का, मन ही जाप करेगा। अगर भाग जाता है इधर उधर तो बार बार ला के उसी जाप में लगाना है। लगाते लगाते लगने लगता है। प्रत्याहार, हारे नहीं आप। ये हाथ है ना, ऐसे ऐसे करते रहिए, एक समय आ जाएगा इधर कीजिएगा तो इधर नहीं आएगा, वो इधर आ जाएगा तो इधर नहीं कर सकिएगा, मन थक जाता है। तो वैसे ही मन भी लाते भागते उसको पकड़ के लाते, वे भी थक जाता है। थक जाई तब काम बनेगा आपका। तो खूब प्रेम से, लगन से, मन से जाप करें। अब कुछ लोग भूल भी जाते हैं क्या जपना है। एक माता जी से मैंने पूछा कि क्या जाप करती हो, कल के बाबा बतलाने तो नहीं कहा है। हम कहा कि आखिर क्या जाप करती हो,
कल का अच्छा पूछते हैं तो बतलाते हैं। तो क्या जपती हो? मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान, मानस ध्यान। ये मंत्र नहीं है, मानस जप, मानस जप, मानस ध्यान। तो मैंने पूछा कब दीक्षा ली हो? कहा बाबा 16 वर्ष हो रहा है। हम लोग कोई समझाने वाला नहीं मिला। कहा कि हम जानवे करते हैं तो काय के लिए पूछेंगे। अब उसके मन में ही है ही नहीं कि हम भूल गए, भूल तो गई ही है। मन से जपना है। क्या जपना है? तो मंत्र जपना है। तो मंत्र क्या है पते नहीं, माना जप कर रहा है। एक आदमी सामने था बैठा, मैंने उससे पूछा कि क्या जाप करते हो? कल कि जी बाबा हम तो जाप करते हैं 1 2 1 2 1 2। हम बोले किससे दीक्षा लिए हो? कल के बाबा अपने से ले ली। हम अगले हमको भी चौपट करो। बताओ तुमको 1 2 1 2 गिनने के लिए बताए हैं क्या? अब दीक्षा की घड़ी भी मन इधर उधर है, बोले कुछ समझे कुछ, कर रहे हैं कुछ। बदलाइए। तो 1 2 भी नहीं है मंत्र। ना माना जब माना जब माना, ये भी नहीं है मंत्र। मंत्र अलग है। अगर ये माना जब जप रहे हैं 1 2, ये सब छोड़ दीजिए अभी से। क्या मंत्र है इसको जान लीजिएगा। तो अति पावन गुरु प्रदत्त मंत्र बड़ी पवित्र होते हैं, जो गुरु प्रदान करते हैं जिस मंत्र को। क्योंकि भगवान का नाम तो बहुत है, केते नाम अनंत है, मगर जो गुरु बता दे उस नाम को जपिए आप, और उसके रूप का ध्यान कीजिए। ये 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन। वेद भी कहते हैं, वेद सम्मत बात भगवान राम बोल रहे हैं यहाँ। तो आप में यह योग्यता क्षमता आ जाएगी। तब छठी भक्ति है छठ दम। दम लगाना पड़ेगा। गंजक्कड़ सब दम लगाता है ना चीलम में, देखें कि नहीं? खींचता है जोर से दम तो ऊपर में आग लगी जाती है। चीलम के ऊपर में देखिए आग उठेगी। तो यहां भी अब ये कौन दम है? हमारे तुलसी साहब कहते हैं दम पर दम हर दम प्रीतम संग तुलसी मिटा क्लेश। हमारा सब क्लेश मिट गया, ऐसा दम लगाया। कोई चीलम वाला दम नहीं, ऐसा दम लगाया कि सारी इंद्रियों की घाट से चेतन की धारा सिमट के आपके अंदर केंद्रित हो जाएगी। अब वहां भी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, ब्रह्माग्नि की लपट उठ जाएगी। ये दम है। गांजा चीलम लगाते हैं तो उसमें भी लपट उठ जाती है ऊपर से दम लगाने वाले। ऐसा सोटिया के दम लगाता है और सब धुइयां भीतर और ऊपर आग लग जाती है। तो वो तो छाती जला देगी आपको, छाती जल जाएगी आपकी। मगर यहां दम लगाने से जन्मों जन्मों का कर्म कि चलते जो कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता कभी नरक स्वर्ग में जो भटक रहे हैं उसको जला के खत्म कर देंगे। वो सब भस्मीभूत हो जाएंगे। तो ये दम की साधना है।
तो ये छठी सारी चेतना सिमट के केंद्रित हो जाएगी, आपके अंदर ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। उसी ज्योति में ध्वनि होने लगेगी, परमात्मा की आवाज को आप सुनेंगे। ये सातवीं में प्रवेश कर जाएंगे आप, और आप इस तरह का खजाना मिलेगा आपको। अठम लाभ संतोषा, उस खजाना में पहुंचिएगा जहां सब कुछ है। अठम लाभ संतोष, संतुष्टि हो जाएगी। तो संतोष कहाँ है? आठवीं सीढ़ी पर है। हम लोग यहाँ बात में बोलते अरे संतोष रखो, संतोष रखो, ठीक है, मगर संतोष आठवीं सीढ़ी पर है। वो खजाना में पहुंच जाएंगे, वहां कोई कमी नहीं है। देवी देवता तमाम जितने हैं, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, धन यौवन की करे नयास, धन और जवानी की भरोसा मत करो। तब क्या करे? धन यौवन की करे नयास, चित्त नो राखे, अपने चित्त को मत रखो वहां, मना कर रहे हैं। क्या मना कर रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिए। धन यौवन की करे नयास, चित्त नो राखे, मत रखो वहां। कहा? कामनी पास, काम भोग विलास, वहां अपने चित्त को मत रखो। तो कहां रखे? तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, नाद बिंद जाके घट जरे। नाद और बिंद माने बिंदु, यही बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। ये गोरखनाथ जी महाराज हमारे संत मत के सत्संगी, वे कह रहे हैं कि नाद बिंद जाके घट जरे, तो ताकि सेवा पार्वती भी करे। ये नाद और बिंदु अंदर जब दृष्टि एक केंद्रित होगी, एक बिंदु प्रकट होगा, उस बिंदु में ध्वनि आवाज होने लगेगी। ये आपके अंदर जब प्रकट होंगे, हमारे गुरु नानक देव महाराज के बाद गुरु अंगद देव महाराज बैठे गद्दी पर, और उनके समधी अमरदास जी महाराज, माने उनके समधी के भाई थे तो समधिये लगे, तो वे विंगला देवी के दर्शन करने बराबर जाया करते थे। तो सोचा चलें समधी से मिलते हुए चले जाएंगे। तो आ गए समधी के घर, बड़ी खातिरदारी हुई, वहीं आराम किए। अब भोर में ब्रह्म मुहूर्त बेला में जब उठते हैं तो देखते क्या है कि प्रांगण में एक लड़की झाड़ू लगा रही थी, और उस लड़की की पहनावा, उनकी आभा, उनकी सुंदरता को देखकर अमरदास जी महाराज का मन माना नहीं। वे पूछते हैं तुम कौन हो? तो क्या कहती है कि मैं वही हूं जिनके दर्शन के लिए जा रहे हो, वही मैं विंगला देवी हूं। अब तो उनकी पट्टी घिसक गई। कहा तू यहां झाड़ू लगा रही है, जिनके दर्शन के लिए हजारों लोग लाइन में घंटों प्रतीक्षा करते हैं, तू यहां झाड़ू लगाती है? कहा मैं किया, यहाँ देवी देवता लक्ष्मी पार्वती जो है, ये सब देवी देवता आते हैं सेवा करने। किस बल पर? नाद बिंद जाके घट जरे, जिनके घट में बिंदु और वो ध्वनि होती है, जो उसको सुनता है तो उसकी सेवा में देवी और देवता भी उसके दरबार में
आते हैं। अब देख लीजिए आप। तो ऐसी ये साधना छठी और सातवीं, आठम लाभ तो संतोषा है। खजा सब कुछ आपके घर में हो, नहीं है तब नहीं क्या होगी, सब कुछ है वहां उस मंजिल पर आप पहुंचेंगे, आपका जीवन सार्थक सफल होगा। तो बातें बहुत है, मगर सार सार में इतना ही बात को हृदय में रखिए आप। और खूब प्रेम से मंत्र का जप करे आप, मानस ध्यान करें, तो आपके अंदर क्षमता आएगी। तब वह प्रकाश में बिंदु पर दृष्टि टिकेगी, और टिकेगी तो वही बिंदु और उसी में नाद, बिंदु में तह नाद बोले। रैन दिवस रात दिन आवाज हो रही है, उस आवाज को सुनेंगे, वो परमात्मा की आवाज है। उस आवाज को सुनते सुनते उसी के पास पहुंचिएगा। वो परमात्मी आवाज है, जहां से वो आती है वहां का गुण लेके आती है, तो उस गुण से भी आप गुणान्वित हो जाएंगे। तो परमात्मा की आवाज है, सुनते सुनते आप परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। कहे जो जिसकी बात सुनते वही बनता है। मेडिकल कॉलेज में जाके दाखिल हुए हैं तो सुनते सुनते इंजीनियर बनेगा क्या, डॉक्टरेट बनेगा? तो जो जिसकी बात सुनते हैं वही बनता है। तो परमात्मा की आवाज है, जो उसको सुनेगा परमात्मी गुण से ही भर जाएगा, परमात्मा बन जाता है, अपने स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म, वे भी उलट के अंदर उस शब्द को पकड़ा और ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। आप भी प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कैसा आपका जीवन था कचड़ा में, उसकी चिंता ना करें आप, उसकी चिंता ना करें, युक्ति मुताबिक आप करते रहे, आपका जीवन कल्याणमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हमारे चेतन बाबा, अब वो पूर्ण पूर्ण चेतन, कचड़ा नहीं है, यही पूर्ण है। तो पूर्ण चेतन से सब कचड़ा पचड़ा सब खत्म होने वाला है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आइन की सरल स्वभाव से भी। तो नहीं भी कहते ना, जबरदस्ती आते हैं। नहीं है देगा खाना पीना, 2 रोज एकादशी है सही। तुम्हारे अंदर में ऐसी इच्छा रहती है कि ये लोग संत मत के ज्ञान का प्रचार प्रसार कोने कोने में करे, और आप लोग के अंदर संत मत का ज्ञान और इस ज्ञान की वृद्धि के लिए तन मन धन से समर्पित रहे, आपका भी कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।